दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं अनिकेत कुमार झा और आज हम बात करेंगे एक बड़े मार्केट इवेंट के बारे में। ये कल ही हुआ। गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में मैसिव गिरावट आई। 30 जनवरी 2026 को एमसीएक्स पे गोल्ड करीब 9% गिर करके 1,54,000 पर 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया। सिल्वर तो लगभग 17% से ज़्यादा गिर करके 3,32,000 पर केजी से नीचे आ गया। ये सिल्वर के लिए एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट थी, काफ़ी सालों में हुई है। ये ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। दोस्तों, अगर आप इंडिया से हो तो यहाँ गोल्ड ज्वेलरी पर जो है इन्वेस्टमेंट का काफ़ी क्रेज़ होता है। तो ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट की बात नहीं है, इसका असर हमारे इंडियन रुपी पे भी पड़ता है, इंपोर्ट और लोकल प्राइसेस पे भी पड़ता है। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये क्रैश हुआ क्यों, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है और स्पेशली इंडियन मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम लोग कुछ टिप्स पे भी बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट मूव है। उन्होंने फेडरल रिजर्व के नए चेयर के लिए केल्विन वॉर्स को नॉमिनेट किया। फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। अब ये केल्विन वॉर्स है कौन? ये एक फॉर्मर फेड गवर्नर है। 2006 से 2011 तक वहाँ थे। उन्होंने एक हॉकिश पॉलिसी मेकर माना जाता है, मतलब कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी को लूज होने नहीं देता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग बना रहेगा और लोग जो है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कम करेंगे। अब ये नॉमिनेशन क्यों इतनी बड़ी डील है? पिछले कुछ महीनों में मार्केट में बहुत डर था। ट्रंप फेड पर पॉलिटिकल प्रेशर डालकर यूएस डॉलर को वीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने कैंपेन में कहा था स्ट्रांग डॉलर यूएस एक्सपोर्ट को हर्ट करता है। अगर डॉलर वीक होता तो करेंसी डिवेस्टमेंट होता, मतलब पैसे की वैल्यू जो है वो घटती, इन्फ्लेशन बढ़ जाता और गोल्ड सिल्वर जैसे सेफ हेवन को एसेट की तरफ लोग जो है बढ़ने लग जाते। लेकिन वॉर्स के नॉमिनेशन से ये नैरेटिव फ्लिप हो गया। वॉर्स फेड की इंडिपेंडेंस के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। उनके पास्ट स्टेटमेंट से लगता है वो लूज पॉलिसी के अगेंस्ट है। इस न्यूज़ के आते ही यूएस डॉलर इंडेक्स में तेजी आई, एक ही दिन में काफ़ी ऊपर चला गया और गोल्ड और सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में ट्रेड होते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में रुपी में स्ट्रॉन्गर डॉलर की मतलब है फॉरेन बायर्स के लिए ये मेटल महंगा हो जाता है। जैसे यूरोप, चाइना या इंडिया डिमांड घटती है और प्राइसेस नीचे गिरते हैं। एग्जाम्पल के लिए कल एमसीएक्स गोल्ड 1,69,000 के रिकॉर्ड हाई से सीधा 9% डाउन हो गया। सिल्वर लगभग 4,32,000 से 17% क्रैश हो गया। ये एक क्लासिक इन्वर्स रिलेशनशिप है डॉलर और प्रीशियस मेटल के बीच। हिस्टोरिकली भी देखो तो 2011 में जब डॉलर स्ट्रांग हुआ था फेड टाइटनिंग से, गोल्ड में बड़ी करेक्शन आई थी। इस बार भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। एनालिस्ट जैसे ब्लूमबर्ग और सीएनबीसी पे कह रहे हैं ये नॉमिनेशन फेड को ट्रंप के इन्फ्लुएंस से बचा सकता है, जो लॉन्ग टर्म में मार्केट स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। दोस्तों सोचो, पिछले एक साल में गोल्ड 90% से ज़्यादा बढ़ा था। 2025 शुरू होने से पहले गोल्ड 81,000 के आसपास था और अब क्रैश के पहले 1,75,000 टच कर चुका है। सिल्वर की तो बात ही अलग है। 2,200 लगभग 250% अप था। सिर्फ जनवरी 2026 में 60% गेन आया है सिल्वर में। अब ये रैली हुई क्यों? बहुत सारे रीजंस है। जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई था, यूएस चाइना ट्रेड जो है वो इंटेंसिफाई हो गया था। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर थ्रेट्स प्लस फेड इंडिपेंडेंस पे डाउट थे जो डॉलर को वीक कर रहे थे। लोगों ने गोल्ड सिल्वर को सेफ हेवन माना, इन्फ्लेशन हेज हुआ और करेंसी क्राइसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन जो है वो एक तरीके से गोल्ड और सिल्वर के ही थ्रू मिलने की लोग सोचने लग गए थे। लेकिन जब मार्केट इतना ऊपर चढ़ता है तो स्पेक्युलेटिव बबल बन जाता है। बहुत सारे इन्वेस्टर स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स और हेज फंड्स शॉर्ट टर्म बेट्स लगा रहे थे। ऐप्स जैसे जीरोधा पे ये ट्रेड कर रहा था। जैसे ही ट्रंप नॉमिनेशन न्यूज़ आई और
डॉलर स्ट्रांग हुआ, सबने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। मैसिव सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट पे आया। ये एक चेन रिएक्शन था, एक बंदा बेचता था, प्राइस गिरता था, फिर दूसरा स्टॉप लॉस हिट होने से पहले बेच देता था और प्राइसेस और नीचे आ जाते थे। ब्रॉडर मार्केट भी अफेक्टेड होता था। इंडियन स्टॉक्स डाउन हो गए थे, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई। ग्लोबल क्यूज से अदर कमोडिटीज जैसे कॉपर, प्लैटिनम भी गिर गए। स्पेक्यूलेशन इतनी थी कि सिल्वर में ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड हाई पर था। हिस्टोरिकल कंपैरिजन भी अगर देखा जाए तो याद करो 2020 में कोविड क्रैश के बाद गोल्ड रैली, फिर 2022 में फेड हाइक से करेक्शन हो गया था। वही यहाँ हो रहा है, लेकिन फास्टर पेस में, क्योंकि अब एआई ट्रेडिंग और एल्गोरिदम बॉट्स इन्वॉल्व हैं और ये सेकेंड्स में जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। अब स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गोल्ड का कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। हर साल करीब 800 से 900 टन इंपोर्ट होते हैं। अब ये ग्लोबल क्रैश का असर हमारे मार्केट पे क्या पड़ेगा? पहले रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट पे बात करते हैं। डॉलर स्ट्रांग होने से रुपी वीक हो सकता है, जो ऑलरेडी 91-92 के लेवल पे है। स्ट्रॉन्गर डॉलर से गोल्ड इंपोर्ट महंगा हो जाता है, लेकिन आयरनिकली ग्लोबल प्राइसेस गिरने से लोकल प्राइसेस स्टेबल रह सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेट करके ये क्रैश प्रीशियस मेटल के अलावा इक्विटीज पर भी हिट कर रहा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और डॉलर स्ट्रेंथ से इंडियन स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ गई है। सेंसेक्स कल 2 से 3% गिर गया। निफ्टी भी सिमिलर ड्रॉप दिखा रही है। माइनिंग और ज्वेलरी कंपनीज जैसे टाइटन, राजेश एक्सपोर्ट के शेयर्स में बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि सिल्वर गोल्ड प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड है। ओवरऑल बीएसई मेटल इंडेक्स डाउन था और ब्रॉडर मार्केट में एफआईआई सेलिंग बढ़ी। ग्लोबल रिस्क जो है वो ऑफ सेंटिमेंट दिख रहा है यहाँ से। इंडियन इन्वेस्टर के लिए अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या ईटीएफ में इन्वेस्ट किए हैं तो शॉर्ट टर्म लॉस होगा। ज्वेलरी बायर्स के लिए अच्छा टाइम हो सकता है बाय करने का, क्योंकि वेडिंग सीजन आने वाला है, लेकिन कॉशन है यहाँ पर। जियोपॉलिटिकल रिस्क है। चाइना बॉर्डर के टेंशन जो है वो लगातार, इंडिया चाइना बॉर्डर के टेंशन आपको ही पता है कि लगातार बने हुए। ये जो है ग्लोबल टैरिफ से प्राइसेस वापस ऊपर जा सकते हैं। इंपोर्ट कम होने से कैड इंप्रूव हो सकता है। आरबीआई भी वॉच कर रहा होगा, क्योंकि वो गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल इंडियन मार्केट ग्लोबल से लिंक्ड है, लेकिन हमारे डोमेस्टिक फैक्टर जैसे मानसून, बजट और फेस्टिवल भी रोल प्ले करते हैं। आगे क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी। सिल्वर 3,15,000 के आसपास जो है नीचे जा सकता है। गोल्ड 1,50,000 से टेस्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड इंटैक्ट है, क्योंकि अंडरलाइंग इश्यूज सॉल्व नहीं हुए हैं। इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। ग्लोबली वॉर्स कंटिन्यू चल रहे हैं और ट्रम्प पॉलिसीज जैसे टैरिफ डॉलर को लॉन्ग रन में वीक कर सकते हैं। एक्सपर्ट जैसे गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं ये करेक्शन हेल्दी है, बबल पॉप हुआ। इंडियन एनालिस्ट जैसे मोतीलाल ओसवाल सजेस्ट कर रहे हैं डिप में बाय फॉर लॉन्ग टर्म आप ये कर सकते हैं। टिप्स ये है कि डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ गोल्ड मत डालो, गोल्ड को मत खरीदो। स्टॉक्स पे और बॉन्ड पे भी जो है थोड़ा फोकस करो, रिसर्च करो ऐप पे और प्रोफेशनल एडवाइस लो। ये वीडियो इन्फो के लिए है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। तो मार्केट जो है वो रिस्की है, तो आप अपने ही सोच समझ करके जहाँ पर भी इन्वेस्ट करना है वो जरूर से कीजिएगा। अगर जियोपॉलिटिकल एक्सकेलेट होता है जैसे कि न्यू ट्रेड वॉर्स, तो प्राइस बाउंस बैक कर सकते हैं, वो भी काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी स्टोरी गोल्ड और सिल्वर क्रैश की, ट्रम्प नॉमिनेशन से लेकर के इंडियन इम्पैक्ट तक। क्या आपको लगता है कि डिप बाइंग का मौका है, ये वेट करना चाहिए या पता नहीं, वेट का शायद कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ठोको, शेयर जो है अपने दोस्तों के साथ करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।